हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्नावली 8.4। मैंने पिछली कई क्लासों में 8.3 तक मैंने आप लोगों को इसकी परिचय बतला चुका हूँ। दोस्तों आज मैं ये वीडियो जो है ना तीसरा बार बना चुका हूँ। तीसरा बार बना रहा हूँ, कारण क्या है ना कि आज जब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ तो लाइट चली जाती है। ठीक, आगे देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात साहने से क्या टहने को कॉट ए के पदों में क्या करें, व्यक्त करें। यानी हमको बदलना है, किस में? कॉट ए में, पद में व्यक्त करना। तो सबसे पहले पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था एक चीज़, उसको मैं आज फिर से मैं दोहराता हूँ। ठीक ना, एक बात भी ध्यान देना, पिछली कक्षा में मैंने समकोण त्रिभुज पढ़ाया होगा, ABC। यहाँ पे आपका कैसा कोण है? मानते हैं ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिससे कि इसके द्वारा सूचित किया जाता है, एच के द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ हमको दिया क्या है? तो कॉट ए दिया हुआ है भाई मेरे, तो कॉट ए यानी यहाँ से चलना है। तो इसके कॉट ए से है तो ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। कहा कि जिस कोण का मान दिया है उसी कोण से चलेंगे, यानी ए के सामने वाले भुजा को लंब यानी पी। और जो देखिए तो ये आपका P हो गया, ये आपका H हो गया, तो ये क्या हो गया? आपका D हो गया। यानी त्रिभुज में 3 भुजा, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। तो एक आपका H फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो आपका जो जिस कोण से चलेंगे उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब, और बाकी कौन बचा? आधार बचा। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले अब हमको दिया कौन है, किसके पदों में व्यक्त करना है? तो हमको व्यक्त करना है किसमें? कॉट ए के पदों में। अब यहाँ पे ध्यान देना है मेरे भाई कि कॉट ए बराबर फार्मूला होता है क्या? तो कॉट ए बराबर होता है बी यानी आधार बटा में लंब, यानी पी बी बटा में क्या होता है? पी होता है। आगे देखिए, अब हम या इसकी तुलना, अब इसको बटा में कुछ नहीं तो कॉट ए के बटा में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। यहाँ पे b और बटा में p, इसकी तुलना इसके साथ, इसकी तुलना इसके साथ, यानी b बराबर आपका हो गया कॉट a, और देखिए तो p बराबर आपका हो गया 1। अब यहाँ हमारा कर्ण का मान दिया हुआ नहीं है। तो एक बात मैंने बताया था, जब इस स्थिति में दिया हुआ है इसका मान और इसका मान निकालना हो तो सबसे पहले किसका फार्मूला का यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, किसे? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ से बात क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण पर का वर्ग यानी एच स्क्वायर बराबर, कर्ण पर का वर्ग जो होता है ना, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। किसके स्क्वायर? कर्ण पर का जो वर्ग होता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है? यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण पर का जो वर्ग होता है ना, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होती है? बराबर होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर के योगफल, या योगफल का मतलब जोड़ के क्या होती है? बराबर होती है। अब यहाँ पे योगफल बोला है, योगफल लिखेंगे एच बराबर एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर, खाली एच का मान पूछा है ना, तो एच इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा था रूट में, यानी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एच बराबर पी का मान कितना है? तो पी का मान मेरे भाई, यहाँ पे पी का तुलना 1 से किए थे ना, तो पी का मान 1, बी का तुलना किससे किए थे मेरे भाई? तो बी के तुलना कॉट ए से, यानी बी का मान कितना? कॉट ए। यानी कितना हो गया? यहाँ पे पी का मान 1, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में बी का स्थान पे कितना है मेरे भाई? बी का स्थान पे कॉट ए का स्क्वायर है। अब कॉट का स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यानी ये किसका मान आपका निकल कर आया? एच का मान निकल कर आया। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है साइन ए। किसका मान? पहला के निकालना है साइन ए। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है मेरे भाई? लंब आपका कितना है? तो लंब आपका मेरे भाई, आपका लंब है कितना? तो लंब आपका 1 है। लंब आपका कितना है? लंब आपका 1 है, और आधार यानी एच कितना है? तो एच आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। कितना है? कॉट स्क्वायर ए है। आगे देखिए,
अब हमको निकालना क्या है, एक आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा में किसको निकालना है, दूसरा क्या कर रहा है, सेक को किसके पदों में, कॉट के पदों में। तो सेक को किसके पदों में मेरे भाई, कॉट के पदों में ना, तो सेक ए को, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है, सेक किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, तो ठीक सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार यानी एच बटा में बी। एच का मान कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अंडर रूट में ना है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा में कितना है बी। बी का मान मेरे भाई, बी का मान कितना है, बी सेक थीटा, एच बटा बी, एच का मान इतना, बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका कॉट ए है। आगे देखिए दूसरा आंसर। अब यहाँ पे तीसरा आंसर, तीसरा में क्या बोल रहा है, तो तीसरा में आपका बोल रहा है ना मेरे भाई, tan ए का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान, tan ए का। अब tan ए का जब मान निकालने के लिए बोल रहा है तो tan थीटा यानी लंब बटा में कर्ण पी बटा में बी, ऐसे लंब बटा में सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार यानी पी बटा में बी। अब यहाँ पे पी का मान कितना है, तो पी का मान आपका, पी का मान 1 है और बी का मान मेरे भाई कॉट ए है। आपका देखिए तो आपका ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो क्या करें ना कि जब हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे ना, क्या करें, जब हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगे तो क्या करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके ना हर वीडियो को अच्छी तरह से ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो ए के, तो सबसे पहले आपको एक पिछले क्वेश्चन में मैंने एक त्रिभुज बनाया था, कैसा त्रिभुज, वो भी आपका समकोण त्रिभुज। इस क्वेश्चन में भी चलेंगे, आज हम बनाएंगे कैसा त्रिभुज, फिर बनाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई कर्ण बोलते हैं, यानी एच है। अब यहाँ पे एच है, हमको सेक ए यानी ए यहाँ पे दिया है, यानी ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, ए दिया हुआ ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अब जो बचा उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। हमको दिया क्या है, सेक, सभी को किस में बदलना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में क्या होता है, आधार होता है। काहे कि सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, सेक ए बटा में क्या है, 1 है, एच बटा में बी, यानी एच बराबर सेक और बी बराबर 1, ठीक ना, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर सेक ए हो जाएगा। अब और बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, बी बराबर 1 आ गया, ठीक है ना, बी बराबर कितना आया 1 और एच बराबर कितना आया, सेक ए आया। आगे चलते हैं, अब हमको निकालना किसका मान है, पी का मान। पी के मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या चलेंगे, एक आपको प्रमेय बतलाया था, जो भी आपका प्रमेय है, कैसा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, याद आ गया होगा शायद सभी कोई के, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पर का वर्ग, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब एच यानी सेक का स्क्वायर, सेक ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर पता नहीं है, और बी का स्क्वायर कितना है, यानी 1 का स्क्वायर, सेक का स्क्वायर, यहाँ सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी पी स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, सेक ए, सेक का स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा पी, यानी पी का मान आपका कितना निकल कर आया मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, यही आपका पी का मान निकल कर आया। पी का मान कितना निकल कर आया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। आगे चलते हैं, अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है ना, तो आपको ये बात भी पता होगा कि त्रिकोणमिति को कितने अनुपातों में बांटा गया है, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों में बांटा गया, जिसमें 1 अनुपात आपका सेक दिया हुआ है, तो बचा आपके पास 5 अनुपात। अब 5 अनुपात में कौन कौन आएगा, तो सबसे पहले साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, उसके बाद बचा कॉस, साइन का उल्टा कोसेक, और आपका 1 तो दिया हुआ है, उसके बाद टेन का उल्टा कॉट। अब आगे चलते हैं, तो सबसे पहले आपका साइन है, यानी साइन का मान निकालते हैं। पहला अनुपाती कौन है, साइन, तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर कितना क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना हो जाएगा मेरे भाई, लंब आपका दिया हुआ है कितना, अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस कितना है, 1 है। और कर्ण कितना है, कर्ण आपका निकाल के आया कि कर्ण कितना दिया हुआ था, सेक ए था। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आगे दूसरा में चलते हैं। दूसरा अनुपात क्या है, कॉस साइन। अब बचा साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक ए, कोसेक ए उल्टा का मतलब क्या होता है, एच बटा में पी। अब देखो एच बटा में पी, तो एच में कितना था, एच में आपका कितना था मेरे भाई, एच में आपका था सेक ए, यानी सेक ए बटा में क्या हो जाएगा, पी। पी का मान अभी कितना निकल कर आया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। आगे चलते हैं तीसरा अनुपातिक में। तीसरा अनुपातिक क्या है, तीसरा अनुपातिक साइन कॉस सेक। अब साइन का, अब साइन हो गया, कोसेक हो गया, तब बचा कौन, तीसरा बचा कॉस ए। कॉस ए बचा, तो कॉस बराबर क्या होता है, फार्मूला था आधार बटा में कर्ण, यानी बी बटा में एच। बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 1 है। एच का मान कितना है, एच का मान आपका सेक है। आगे चलते हैं, चौथा नंबर है साइन कॉस। कॉस हो गया सेक, अब बचा कौन, टैन बचा। टैन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब का कितना है, लंब आपका पी। पी कितना है मेरे भाई, पी आपका सेक स्क्वायर ए है और माइनस में 1 है। अब बटा में बी, बी कितना है, बी आपका 1 है। आगे चलते हैं पाँचवा अनुपातिक में। 4 अनुपात तो हो गया, अब पाँचवा अंतिम लास्ट अनुपात साइन टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी बी बटा में पी। अब देखो बी के स्थान पे, यानी इसको उलट देंगे, 1 बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। आगे चलते हैं, यानी आपका ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। यानी ये आपका फर्स्ट अनुपातिक था। फर्स्ट अनुपातिक कौन था, ये आपका था। सेकेंड अनुपातिक कितना था, थर्ड अनुपातिक ये था। फोर्थ अनुपात कितना था, इतना था। चौथा अनुपातिक था, ये आपका बचा जो क्या है, पाँचवा अनुपातिक है। यानी आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के पहला। सबसे पहले साइन 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27, अब बटे कॉस स्क्वायर 17 अब प्लस में कॉस स्क्वायर 73 है। तो क्या करें, सबसे पहले इसको मान निकाले कह रहा, क्या करने के लिए कह रहा, मान निकालने के लिए कह रहा। तो मान निकालेंगे, मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, तो मान निकालने के लिए सबसे पहले आपका यहाँ पे हल किया जाए। अब यहाँ पे साइन 63 है मेरे भाई, साइन स्क्वायर 63 है। अब जब साइन स्क्वायर 63 है तो दोनों में से किसी क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो आपको मैंने सबसे पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब साइन स्क्वायर 27 है ना, ये आपको एक फार्मूला पर टूटेगा। कौन सा ऐसा फार्मूला है मेरे भाई, तो फार्मूला आपका है, जैसे में साइन को आप लिख सकते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि आपका 27 आएगा। तो 90 में से कितना घटाया जाए, तो 63 घटाया जाए। ठीक, अब बटा है, बटा दिए। अभी फार्मूला बाद में, अगले बार में फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 17 है, अब प्लस में यहाँ पे किसी एक को चेंज करेंगे, दो में से किसी एक को, ऊपर भी दो में से किसी एक को चेंज किया ना, अब इसमें भी किसी एक को चेंज किया, इसी को चेंज करते हैं कॉस स्क्वायर। अभी 73 लाना है, तो 90 में से कितना घटाया जाए कि 73 आ जाएगा। 90 में से 17 घटाएंगे तो 73 चला आएगा। अब आगे देखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन 90 माइनस थीटा, क्या साइन 90 माइनस थीटा, चूँकि एक फार्मूला होती है। क्या फार्मूला है भाई, तो चूँकि एक फार्मूला क्या है भाई, कि चूँकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होती है, कॉस थीटा। और यही क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होती है साइन थीटा। आगे देखिए, अब आपको हल करते हैं, तो साइन 63 है, साइन स्क्वायर 63 रहने देंगे। उसके बाद प्लस है, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा का स्थान पे कितना है, 63 है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस थीटा का स्थान पे 63 डिग्री, यानी 63 डिग्री। कोस स्क्वायर था, साइन स्क्वायर था, तो यहाँ कोस स्क्वायर हो जाएगा, बटा कोस स्क्वायर 17 है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे 17 यानी 17 डिग्री। अब देखो एक फार्मूला और मैंने आपको बतलाया था, वो फार्मूला आपका क्या है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला मैंने बतलाया था। आगे देखिए, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी 1 बटा में 1, इसका मान कितना आया, आपका आंसर मेरे भाई 1 आया। आगे चलते हैं,
अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। सबसे पहले अब ये दोनों में से किसी इधर भी एक को साइन में चेंज कर लेंगे, एक को कॉस में बदल लेंगे, ठीक ना। दोनों में से दोनों पट्टी चेंज करेंगे, एक को साइन में चेंज करेंगे, एक को किस में बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, सबसे पहले ये साइन है, इसको साइन के साइन रहने देते हैं, साइन 25 है। अब यहाँ पे कॉस 65 है, तो कॉस 65 है तो क्या किया जाए, इधर देखते हैं फिर से, यहाँ पे देखिए, यानी लॉन्ग हो जाएगा ये, साइन 25 है, ठीक ना। अब इंटू कॉस 65 है तो 65 यानी कॉस 65 को लिख सकते हैं, कॉस 65 को आप क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 25 कर सकते हैं। क्या कि 90 में से जब 65 घटाएंगे मेरे भाई, 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 65 आएगा, प्लस कॉस कितना है, कॉस 25 डिग्री है, इंटू साइन है, साइन अबरी इसको कॉस में बदलते हैं। अब आगे देखिए, साइन 65 को क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 25 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या कि 90 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर तो उतनी आ जाएगा। अब आगे देखिए, साइन 25 हो गया, साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपका देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है, साइन थीटा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा का स्थान पे 25 डिग्री, प्लस कॉस 90, कॉस 25 है, यहाँ कॉस 25 हो गया। आगे देखिए, कॉस 25 इंटू दिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्थान पे मेरे भाई 25 हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला क्या था, एक फार्मूला आपका क्या था, कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे में आप क्या करते हैं, 2 गुनी 2 रहता है तो क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं या ना करते हैं, उसी प्रकार से साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपका फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आपका 1 होता है। इसका भी आंसर कितना आया मेरे भाई, इसका भी आंसर इसका भी आंसर कितना आया आपका, इसका भी आंसर आपका 1 आया। जल्दी जल्दी आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अगला सेक्शन में चलते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसका। तो सबसे पहले इसका इतना में से ऑप्शन में दिया हुआ किसका बराबर है, तो हमें पता नहीं किसका बराबर है, डायरेक्ट तो हम पता नहीं कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो तो क्या कॉमन आ रहा है मेरे भाई, कॉमन आपका यानी 9 सेक स्क्वायर ए, कॉमन आपका क्या आ रहा है, कॉमन आपका 9 आ रहा है, यानी 9 दोनों में से कॉमन है तो क्या बचा इधर से एक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। अब इधर देखो तो अब यहाँ पे 9 कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 9 गुना 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है ना जो है तो पूरा इजी, ठीक ना, लेकिन इन्हीं सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक। आगे देखिए, कोसेक थीटा। अब इसको क्या किया जाए, सबसे पहले 1 रहने दिए, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में, टेन थीटा का एक फार्मूला आती है, क्या आती है, टेन थीटा बराबर एक फार्मूला आती है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस अब सेक थीटा, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। और इधर देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, अब 1 है, सभी को एलसीएम लेंगे कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखा गया, अब यहाँ पे साइन थीटा लिखा गया, अब यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 लिखा गया। आगे देखिए, इनटू इधर एलसीएम लेंगे कितना बचेगा, साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा,
कॉस थीटा बचेगा, कितना बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, और माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा। आगे देखिए, ठीक, आगे क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। आगे अब यहाँ पे हमें देखने से कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ से देखने के बाद हमें कुछ दिखाई दे रही है, वो भी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 है, बटा में कितना है, कॉस थीटा है। इधर देखिए 1 प्लस में कॉस थीटा माइनस में कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे साइन थीटा है, सॉरी यहाँ पे कितना है, साइन थीटा है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 है। अब एक बात हमें क्या करना है पता है, ऊपर वाले जो है ना, यहाँ पे ऊपर वाले को इसको पूरा के ए मानेंगे, पूरा को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। अब देखिए तो आप एक बचपन में एक फार्मूला पढ़े होंगे ना, बचपन में एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। आगे देखिए, अब ये दोनों के जब गुणांक है तो क्या किया जाए, यहाँ पे ए के स्थान पे कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। आगे देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, आगे हमको यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे ना तो ए प्लस बी को, अब एक और फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए के स्थान पे कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, बी के स्थान पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में कितना है, 1 है, 1 दिए। अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं तो ऐसे बात है तो रहने देंगे, ठीक। आगे देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे देखिए, अब आगे क्या है, साइन थीटा बट्टा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के, इधर देखिए फिर से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है ना, यहाँ का फार्मूला इसका मान 1 प्लस में 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में कितना है, 1 है। अब इधर बचा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आगे देखिए, 1 से 1 ख़त्म। अब यहाँ देखिए, ये साइन थीटा है, साइन थीटा से साइन थीटा, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा, आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 2, यानी आपका आंसर सी। देखिए जल्दी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए चलते अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ना, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आगे देखिए, सेक ए प्लस क्या है, tan ए है, तो सेक थीटा बराबर सेक ए थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटे में कॉस थीटा, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में, साइन थीटा बटा में, थीटा का स्थान पे है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। आगे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, रहने देंगे यहाँ पे। आगे देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, कॉस ए आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में यहाँ पे बचेगा साइन ए। आगे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है ना। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी इतना गुना इतना करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला क्या आती है बुआ, एगो एक फार्मूला, चूँकि 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, फार्मूला आपका कोस स्क्वायर थीटा आता है। आगे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखिए तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब बटा में क्या है, कॉस ए, 1 से 1 ख़त्म, या यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए बचा, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए भाई, एक बात हमेशा ध्यान देना है,
यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए ट्रिकली मेथड है, ट्रिक से याद करना। जैसे यहाँ पे tan स्क्वायर ए रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जैसे यहाँ पे tan स्क्वायर ए रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये रहता क्या 1 प्लस, यही आपका रहता क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक ना। जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ऊपर में कितना है कॉट स्क्वायर ना, तब आंसर हो जाता कॉट स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ पे कितना है tan स्क्वायर, तो हो जाएगा tan स्क्वायर। ओके, यहाँ तक अगली क्लास में अगली क्वेश्चन सोल्व होगी। और यहाँ तक आप क्या करें, हमारे वीडियो को क्या करें कि शेयर करें और जितना ज़्यादा कमेंट करें, ठीक ना। और हमारे वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगे ना, तो सबसे पहले अगर जो हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन को दबाने के बाद आपको फ़ायदा यह होगी कि नहीं, जब हमारी वीडियो चढ़ेगी ना तो सबसे पहले आपके तक पहुंचेगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।